था, ट्रिक्स बताया था। ओके सर। तो इस डेटा पे सबसे पहले मुझे चाहिए, वो चाहिए क्वार्टर वाइज और ईयर वाइज एस्टिमेट रेवेन्यू एंड एक्चुअल रेवेन्यू, इसकी समरी चाहिए हमारे इस फाइनेंशियल डेटाबेस से। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है। एंड दूसरा सर एक बार चाहिए, फिर से बता दीजिए क्या बता रहे थे सर। सर एक बार फिर से इसमें क्या करना है। तो क्या करना वही तो बता रहा हूँ कि खत्म कहाँ गया मैंने। ये सर क्या करने जा रहे हैं हम वो सर एक बार बता दीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन एक किया। मिनट, बता रहा हूँ, मेरी बात तो पूरी हुई है, बीच में आप टोक देते हैं। मैं कोई टेप रिकॉर्डर थोड़ी हूँ कि रिवाइंड रिवाइंड चलता रहूं यार। एक बात ओके सर कंप्लीट सॉरी। तो करने दो ना। ओके। उसके बाद दूसरा यहाँ पे चाहिए कि मुझे यहाँ पे चाहिए कि क्वार्टर वाइज एक्चुअल एंड एस्टिमेट का कंपेयरिंग, कि एक्चुअल कितना है और एस्टिमेट कितना है। और ये हो गया हमारा। और दूसरा यहां पे मुझे चाहिए शेयर चाहिए कि एक्चुअल यूनिट शेयर जो है उसका शेयरिंग चाहिए, मतलब कंट्रीब्यूशन चाहिए कि एक्चुअल का पर क्वार्टर के हिसाब से क्या शेयरिंग है। ओके। फिर नीचे चाहिए कि सेल्स रेवेन्यू, यहां देख रहे हैं आपको कि कौन सा, ये आपका चाहिए ईयर वाइज, और ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उसके हिसाब से। ठीक है। और यहां पे उसका शेयरिंग चार्ट चाहिए। तो डेटा क्या क्या चाहिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जिन्होंने नहीं सुना दोबारा सुन लीजिए। हमारे पास एक डेटा है जिसमें कस्टमर इंडस्ट्री, रीजन, प्रोडक्ट, एस्टिमेट रेवेन्यू, एक्चुअल रेवेन्यू एंड किस क्वार्टर के किस साल में और कौन सा सेल्समैन है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उसका डेटा है हमारे पास। मेन डेटा हमारा इतना ही है, बाकी तो इसने अपने हिसाब से इसने ऐड किया हुआ है, तो ये आपको देखना नहीं है, आप इतना जो येलो एरिया को देखो। इससे क्या चाहिए, इससे मुझे एक रिपोर्ट बनानी है, एक एनालिसिस बनानी है। एनालिसिस बनाना है, सबसे पहले एनालिसिस बनाना है यहाँ पे कि मेरा एस्टिमेट एंड एक्चुअल, क्योंकि यहाँ पे दो डेटा है आपका, एस्टिमेट एंड एक्चुअल। तो दोनों का मुझे क्वार्टर वाइज और ईयर वाइज टोटल चाहिए। पहला चीज समझ में आ गया आपको? एंड दूसरा, यस सर। मुझे कंपेयरिंग चाहिए एस्टिमेट और रेवेन्यू का क्वार्टर वाइज। एंड दूसरा एक्चुअल का शेयरिंग चाहिए क्वार्टर वाइज। और तीसरा ये है कि अच्छा। मुझे ईयर के हिसाब से अपने सेल्स ऑफिसर के हिसाब से उसका टोटल चाहिए। और यहां पे भी उसका जस्ट इससे लिंक चार्ट चाहिए। तो क्या क्या चाहिए समझ में टोटल आ से गया? लिंक चार्ट चाहिए। हाँ, चार्ट चाहिए। तो क्या क्या चाहिए समझ में आ गया? एक्चुअल रेवेन्यू क्वार्टर ईयर वाइज, कंपेयरिंग विद एक्चुअल रेवेन्यू एंड शेयरिंग विद ऑफ एक्चुअल एंड ईयर एंड क्या बोलते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेड बाई टोटल चाहिए, समरी चाहिए। अब इसमें गाइडलाइन क्या है, कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये है, सबसे पहला ये देखिए आपके पास ये एस्टिमेट पूरा यहाँ पे टोटल आएगा, एक्चुअली टोटल ओवरऑल होगा। उसके बाद यहां कि मैं फिल्टर करना चाहूं कस्टमर वाइज, तो मैं इस चेकबॉक्स पे क्लिक करूं और यहां से जिस कस्टमर को सिलेक्ट करूं उस कस्टमर का टोटल यहां आना चाहिए। या मैं ऐड करना चाहूं इंडस्ट्री का, कि जिस इंडस्ट्री को सिलेक्ट करूं तो उस कस्टमर के उस इंडस्ट्री के बारे में दिखे, या उस पर्टिकुलर रीजन, उस रीजन का दिखे, या वो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट का देखना है तो प्रोडक्ट का देखूं, या उस पर्टिकुलर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का देखना है तो उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का देखूं, और उस पर्टिकुलर क्वार्टर या उस पर्टिकुलर ईयर। तो ये आपको फिल्टराइजेशन करनी है यूजिंग द डेवलपर टैब, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अगर ये चीजें आपको नहीं आ रही है, जिनकी क्लास मिस हो गई है, तो आप लोग डायनेमिक चार्ट का वीडियो मेरे यूट्यूब से देख सकते हैं, डायनेमिक चार्ट का। या फिर जिनके पास डायनेमिक चार्ट का वीडियो का मेल मिला है, प्लीज पूरे टीम को फॉरवर्ड कर दीजिए। क्लियर है? एंड दूसरा इसमें कि मैं यहां बिटवीन ईयर्स, कि मैं 2006 से 2008 तक का रिपोर्ट देखना चाहूं, कंपेयरिंग देखना चाहूं,
रेवेन्यू या एस्टिमेट, तो उसका यहाँ पे टोटल उसी के अकॉर्डिंग बनना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग इसका शेयरिंग भी बनना चाहिए। ठीक है। और तीसरा गाइडलाइन ये है कि मैं यहाँ पे ये मेरा फोरकास्ट है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लास्ट 3 ईयर सिलेक्ट किया, मैं कि इसमें 3 साल का फोरकास्ट, 2008 तक का हमारा डेटा है और 9, 10, 11 पे फोरकास्ट किया गया है, ठीक है। तो फोरकास्ट आए या नहीं आए, और मैं रिपोर्ट सेल्स रिपोर्ट पर चाहिए या प्रोडक्ट पर चाहिए। प्रोडक्ट सेलेक्ट किया तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट 1, 2, 3 आ गया। रीजन सेलेक्ट किया तो रीजन आ गया, एंड इंडस्ट्री सेलेक्ट किया तो इंडस्ट्री आ गया। तो जो सिलेक्ट एट्रीब्यूट सेलेक्ट करूं उसी एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग मेरा रिपोर्ट बनना चाहिए। इज दैट क्लियर? हाँ जी। यस। तो इस रिपोर्ट को आप लोग टुकड़ों में बनाइए। ये फाइल मैं आप लोगों को मेल करता हूं, और फिर जो जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को आप अपने नोट पैड में लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, मुझमानी नहीं चाहिए। नोट पैड में लिखेंगे और क्लास में 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। मैं एक एक के पास आऊंगा और पूछूंगा कि उनको इसमें क्या प्रॉब्लम आई, क्या चीज वो नहीं बना पा रहे थे। फिर वो चीज के बारे में उसका कंसेप्ट या उसको बना के मैं दिखाऊंगा। देन आपको अपने फाइल में इंप्लीमेंटेशन करनी है। एंड आफ्टर दी कंप्लीट प्रोजेक्ट में एक एक हर बंदे का प्रोजेक्ट देखूंगा और फिर आपको मार्किंग दूंगा कि आपका क्या ग्रेड है। बताइए क्या पूछ रहे थे? सर मैं ये कह रहा था, अभी जो अभी आपने इस सीट में जो टास्क दिए हैं वो सभी एरे फॉर्मूला से करने हैं क्या? जरूरी नहीं है, अभी तक की सारी एफर्ट लगा दीजिए। अब क्या अप्लाई करना है, इसकी कोई बाउंड्री, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप क्या अप्लाई करोगे। मुझे रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना। और रिजल्ट कम से कम लेंदी होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, कम लेंदी होना चाहिए। तो इस पे आपको डिस्कशन करने हैं और आपको बनाना है। और जहां आप फंस रहे हो, जहां से आपका नहीं बन रहा है, जो प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको अपने सिस्टम में अपने नोटपैड पे नोट करोगे और कल की क्लास में 1 बाय 1 पूछेंगे। समझ गए? और तो सर मैं तो सर फाइल ही डाउनलोड, जी बोलिए। फाइल ही डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ सर, बड़ी प्रॉब्लम तो है। जो भी वीडियो क्लासेस आप जो भेज रहे हैं यूट्यूब को छोड़ के, अदरवाइज जो भी है सर, जो लिंक में जो है सर वो मैं डाउनलोड ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो सर मैंने आपको क्या बोला कि यूट्यूब में समथिंग कुछ वीडियो और डले हुए हैं, वो सर्च कर लीजिए। वहां नहीं मिलता है तो नोट कर लीजिए कि क्या चीज आपको नहीं बना पा रहे हो। तो मैं क्लास में बताने को तैयार तो हूँ, मैं थोड़ी बोला कि नहीं मैं नहीं बताने वाला। नहीं सर, फिर भी एक वीडियो होता है तो होता है ना कि नहीं, मैं एक चीज उठा के सर आपने जो वीडियो स्टार्ट करो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप स्टार्ट करो, टुकड़ों में स्टार्ट करो, बनाना स्टार्ट करो। फिर जहां प्रॉब्लम होती है वहां हम हेल्प करेंगे आपको। नहीं सर, वो नहीं बोल रहा मैं, जो कि आपने जो सर अपलोड किया है तो वीडियो की बात तो खत्म हो गई ना, वीडियो के बाद तो खत्म हो गई। मैंने बताया कि आपको सारी वीडियो